हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप नीचे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। आप बस उन्हें दबाइए और अपनी वीडियो अपने कंटेंट तक आराम से स्किप कीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, वाई ओजस आउट ऑफ नोवेयर, और ओजस होता क्या है, हम सब कुछ कवर करेंगे। पहले वाई। तो हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि वो चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तपोबल पे। तो तपोबल को बढ़ाने के क्या तरीके हैं सबसे बड़ा तो मेन वही है जो आप लोगों ने अपने अपने इस पे देखा, थंबनेल पे देखा, ठीक है, ओजस। तो आज हम उससे और तपोबल से रिलेटेड और भी बातें करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। ओके देखो, तपोबल बढ़ाने के लिए लोग कहेंगे कि अब तप करिए और तपोबल बढ़ जाएगा। पर क्या तपोबल ऐसे ही बढ़ जाता है? नहीं, आपको क्या पता आपको कौन सा तप करना है, क्या तप करना है, कैसे करना है और क्या होता क्या है ये सब कुछ। तो हम इसके बारे में धीरे धीरे करके आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, तपस्या करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस ऐसे बैठ जाओ और ऐसे करके ये तपस्या होती है। बट ये कलयुग में संभव नहीं है। या तो हम गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, या तो फिर जैसे हिमालय में हमें वो मिलते हैं ना, साधु बाबा जी मिलते हैं ना, बिल्कुल हम उनकी तरह हिमालय जाके रह सकते हैं। तो अगर आपको इस गृहस्थ जीवन में रहना है, आम सोसाइटी में रहना है, आम लोगों के साथ रहना है, तो आप तप कैसे कर सकते हैं? देखिए, तप का अर्थ होता है तपना, यानी कि जलना, ठीक है। तो तप में कोई भी ऐसी चीज़ आएगी, जिस भी चीज़ का आप संकल्प करते हैं। तप का एक दूसरा, अगर शाब्दिक ना देख के अगर हम एक लॉजिक वाला मतलब समझने की कोशिश करें, तो तप का अर्थ ही है एक चीज़ के लिए जलना, या फिर एक चीज़ के लिए अपने संकल्प के लिए एक हद से ज़्यादा जलना, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये तप किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है कि आपने ये प्रण लिया है, आपने ये संकल्प लिया है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालूंगा, वो आपका तप है। आप उसके लिए तपोगे, आप उसके लिए पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे। विदाउट मेहनत थोड़ी ना किसी का यूपीएससी का एग्ज़ाम निकलेगा, राइट। तो आप पहले एक संकल्प लेते हो। जीवन में पूजा करना, साधना करना या कुछ भी करने के लिए संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। हाँ, आप अपने आराध्य की पूजा या फिर अर्चना आप बिना किसी संकल्प के कर सकते हैं, पर वो आपके आराध्य हैं, आप उनको धारण करना चाहते हैं। याद रहे, आराध्य का अर्थ होता है धारण करने के लिए, ठीक है। और जो बाकी के देवी देवते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैं शिव को मानती हूँ, ठीक है, मैं शिव मेरे इष्ट हैं, शिव मेरे आराध्य हैं। तो अब अगर ऐसा तो होगा नहीं कि मैं गणेश चतुर्थी मनाऊंगी नहीं, मैं गणेश चतुर्थी भी मनाऊंगी, मैं गणेश जी की पूजा आरती भी करूंगी। पर इसका क्या अर्थ है कि मैं एक संकल्प के साथ ही करूं। पूजा आरती जब किसी इष्ट के अलावा किसी और देव की जाती है, तो वो एक संकल्प के साथ ही की जानी चाहिए। या फिर अगर आप साधना कर रहे हैं, या माला जाप कर रहे हैं, या फिर नाम जप कर रहे हैं, इस हर चीज़ एक संकल्प के साथ ही होनी चाहिए। अदरवाइज उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एनर्जीज़ गुम हो जाती हैं। जैसे ना, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, ठीक है, आप एयरपोर्ट से आप दूसरी सिटी में जा रहे हो थ्रू बाय एयर, ओके, तो आपका जो सामान है अगर वो एक बक्से में पैक है, तभी वो सही जगह पहुंचेगा ना। अगर आप छोटे 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 बक्से रख दोगे और बहुत सारे बक्से रख दोगे, तो कुछ आपको मिलेंगे, कुछ गुम हो जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है गुम हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि शायद आपको ना मिले, ठीक है, आपका सामान शायद खो जाए। तो इसलिए हम उसे कॉम्पैक्ट करके एक बड़े सी केस में रखने की कोशिश करते हैं, राइट। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई पूजा करें या कोई संकल्प, मतलब जब भी आप कोई पूजा करें, तपस्या करें या फिर साधना करने बैठें, तो आप पहले संकल्प लें कि आप इतने दिनों के लिए कर रहे हैं, इस कारण के लिए कर रहे हैं। फिर आपका नाम, मतलब मैं प्रांजल कटोच इतने दिन के लिए इस भगवान की तपस्या कर रही हूँ, इस कार्य के लिए, इस चीज़ की पूर्ति के लिए, ठीक है। ये होता है संकल्प लेना। ये हाथ में पानी रख कर लिया जाता है, या फिर टू बी मोस्ट एक्यूरेट ये गंगा जल हाथ में रखकर किया जाता है, ठीक है। और उस गंगा जल को धरती पर अर्पित किया जाता है। और ये आपके साधना के या फिर पूजा के या फिर जिस भी चीज़ को आपका कार्य का आप आरंभ करने वाले हैं आध्यात्मिक, उसके पहले दिन पे होता है, ठीक है। और शुभ माना जाता है तब जब ये कार्य आप शुरुआत करें ब्रह्म मुहूर्त में। तो ऐसे हम किसी भी तप का आरंभ करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका तप आपकी साधना हो सकता है आपका तप आपकी पढ़ाई हो, या फिर कुछ भी और हो सकता है, जो भी संकल्प आप मन में बनाएं, ठीक है। तो जब आप उस चीज़ को एक कॉन्टिन्यूटी में करते हैं, जब आप अपना संकल्प पूरा करते हैं, तब आपका तपोबल 1-2 लेवल से बढ़ जाता है।
और जब बार बार आप यही प्रोसेस करते हैं तो 1-2 लेवल से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, ठीक है। ये होता है तपोबल को बढ़ाने का एक तरीका। चलिए अब दूसरे बारे में बात करते हैं। दूसरा आता है ओजस बढ़ाना, ठीक है। आपके शरीर में जो वीर्य होता है, ठीक है, मेल और फीमेल चाहे जो मर्जी हो, जो वीर्य होता है जब हम उसे बाहर निकालने के बजाय जब उसे अंदर की तरफ भेजते हैं तब वो ओजस बनता है। तो ओजस क्या होता है? ओजस सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिस वजह से एक आभा बनती है आपके आसपास। अगर देखो हम ले लेते हैं कुछ महान गुरुओं को, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी, ठीक है, और वृंदावन के, और धीरेन्द्र शास्त्री जी। यदि आप उन्हें ध्यान से देखिए, या फिर हम ब्रह्म कुमारी जी को भी ले सकते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शिवानी दीदी, हम उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनकी चलिए धीरेन्द्र शास्त्री को ना लें क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा एज वाले गुरुज को लीजिए। तो आप जब उन्हें देखेंगे आप देखेंगे कि इतने एज्ड होने के बावजूद उनके चेहरे की चमक ही अलग है। तो वो उनके चेहरे की चमक नहीं होती है, वो उनकी आभा होती है, ठीक है, वो उनका ताप होता है, वो उनका तपोबल होता है, और वो ओजस से बनता है। ओजस तब बनता है जब आप तामसिक चीज़ें खाना बंद कर देते हैं, जिस वजह से जब सात्विक ही भोजन खाएंगे तो तमस क्या करता है? तमस वीर्य को बाहर धकेलता है, और सात्विक भोजन क्या करता है? वो वीर्य को अंदर की तरफ धकेलता है। और जो न्यूट्रल भोजन होता है, जो जिसमें प्राणा नहीं होते हैं, ठीक है, तो जिसमें प्राणा नेगेटिव में भी नहीं होते, पॉजिटिव में नहीं होते, वो आपके शरीर के ऊपर फ़र्क नहीं डालता है, बट उसको पचाने के लिए आपकी शरीर की ऊर्जा लगती है। अब तामसिक भोजन में जैसे प्याज आ जाता है, लहसुन आ जाता है, ठीक है, और कोई भी चीज़ जो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम की पकाए हो चुका हो जिस चीज़ को, ठीक है, और तेल से बनी चीज़ें भी तामसिक भोजन के अंदर आती हैं, ओके। और न्यूट्रल के अंदर क्या आते हैं? आलू आते हैं न्यूट्रल के अंदर, ओके, टमाटर आते हैं न्यूट्रल के अंदर, और सात्विक में तो बाकी सभी सब्जियां आ जाती हैं सिवाय बैंगन के। वो एक स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड प्लांट है, बच्चों को और बड़े लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे आपके ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है बहुत हद तक, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके लिए हमें कोई शास्त्र वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है अबाउट दी एग प्लांट, ओके। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि जब ओजस बनता है तो वो धीरे धीरे जमा होने लगता है। अब ओजस जमा कहाँ होता है? ओजस एक तो पहली बात तो आपके सेल्स के ऊपर जमा होता है धीरे धीरे करके, ठीक है, हर सेल के बाहर एक छोटी छोटी करके धीरे धीरे करके एक लेयर आने लगती है। और जो वीर्य होता है अब वो जाता है आपके कुंडलिनी की तरफ, और इससे कुंडलिनी धीरे 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 ऊपर बढ़ने लगती है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा ओजस की शरीर में होती है, कुंडलिनी उतना ही ऊपर उठती है। चलिए तीसरे उस पर आते हैं। तीसरा क्या तरीका हो सकता है हमारा तपोबल बढ़ाने का? तो ये होता है सतीत्व का पालन। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन मैं नहीं बोल रही हूँ, सतीत्व का पालन ब्रह्मचर्य के पालन से बहुत अलग होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो गृहस्थ जीवन में रह के कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, और जो करते हैं वो मतलब गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का ही पालन हुआ, मतलब फिर वो गृहस्थ नहीं रहता है, ठीक है। जैसे ब्रह्म कुमारियाँ करती हैं तो वो गृहस्थ नहीं होती हैं, वो ब्रह्मचारिणियाँ ही होती हैं एक तरह से। तो जो जब सतीत्व के पालन करने की बात आती है तो इसमें क्या होता है? सतीत्व के पालन में हम सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं, ठीक है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और यम नियम का पालन करते हैं। पूरे नहीं, मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रत्याहार का पालन कीजिए पूरी तरह से, ठीक है, बट यम नियम हम दोनों का पालन करते हैं कि सोने से पहले जब हम सोने जाएंगे तो उससे पहले हम अपने पाँव जो है वो धोकर ही बेड पे चढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे नियम होते हैं। अगर मुझे पूरे मिले कभी तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस चीज़ के ऊपर, बट अभी बात करते हैं आगे क्या मतलब इसमें क्या क्या होता है। और एक और चीज़ जो रहती है वो रहती है आपके अपीयरेंस, ठीक है। अब मैं अपीयरेंस में ये नहीं बोल रही आपको कि आप बड़े सज धज के बैठो जी, गृहस्थ जीवन में तो बड़ी लाली लूली लगाओ, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि देखिए जो कलर थ्योरी है वो बहुत हद तक काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। यदि आप ब्लैक कलर पहनते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, ये लाइट की हर किरण को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के पास खड़े हैं, मान लेते हैं उसका मूड बहुत ख़राब है, तो वो चीज़ उसके ऑरा में झलकेगी, ठीक है, वो चीज़ उसके पूरे उसके आसपास जो चेंज का ऑरा होगा उसमें पूरे में झलकेगी जैसे ही आप उसके पास खड़े होंगे, ठीक है। अब लाइट उससे होकर जब गिरकर आपसे टकराएगी, ठीक है, लाइट जो है हर चीज़ से टकराकर वापस आती है, जब लाइट उससे टकराकर वापस आएगी आप पे गिरेगी
तो वो जो किरणें उससे आई होंगी उसमें भी वही नेगेटिविटी होगी जो उसके ऑरे में होगी, और जैसे वो आपसे गिरेंगी तो ब्लैक तो सब कुछ एब्जॉर्ब करने वाला है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारा वाइट है वो हर चीज़ रिपेल करने वाला है, वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो इट इज़ बेस्ट कि अगर आप कलर ब्लैक को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये नेगेटिव चीज़ों के साथ, अच्छी चीज़ें तो चलो लेती ही लेती है, ठीक है, बट नेगेटिव चीज़ें भी ले लेती हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक, यदि किसी ने सुना हो कि शिव के मंदिर में काला रंग पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, वो भूतनाथ भी हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ जाएंगे काले कपड़े पहन के, तो वो सारी समझ रहे हो आप, ठीक है, वो सारा कुछ आपके सिर पे आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस कलर के कपड़े पहन रहे हैं, ये भी आपके ओजस को या फिर आपके तपोबल को एक बहुत बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। और एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं वाणी शुद्धि, ठीक है। वाणी शुद्धि में क्या होता है, जब आप अपनी वाणी की शुद्धि करते हैं तो उसमें आप अपनी ज़ुबान से किसी को गाली नहीं देते हैं। एब्यूसिव वर्ड वन साइड, वो तो देनी ही नहीं है, ठीक है। और गाली ना देने का मतलब आप किसी को बुरा ना बोलें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को धक्का दे दिया, मैं हाय यार कैसा इंसान है, ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल सकते आप। मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ आप एक्सट्रीम लेवल की बात शुद्धि करो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल की करनी ही करनी है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल तो फिर वो होता है कि जब हम कुछ बोलते ही नहीं हैं ज़ुबान से, जैसे कई आई गेस मुझे याद नहीं आ रहा है, धर्मशाला में वो कोर्स करवाते हैं, संदीप माहेश्वरी जी ने भी किया है वो, ठीक है, मुझे उस कोर्स का नाम याद नहीं आ रहा है, आपको याद आए तो प्लीज़, आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो वो जो कोर्स है मतलब उसमें हम कुछ नहीं बोलते हैं बहुत लंबे टाइम तक, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो अंदर इकट्ठी हो सके, तो उसमें वो तो एक्सट्रीम लेवल हो गया, ठीक है। और किसी को बुरा भला ना बोलना, तो हम इंसान हैं यार, हो ही जाता है, ठीक है। मैं वो बताती हूँ जो मैं करती हूँ, मैं कभी नहीं बोलती कि आप टॉप लेवल का करो, मैं ज़रूर बता दूंगी आपको कि टॉप लेवल का क्या है, पर मैं वही बोलूँगी आपको करने के लिए, और उतनी एक्सपेक्टेशन रखूँगी जितना मैं खुद कर पाती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ हिपोक्रेट, ओके, एटलीस्ट आई ट्राई नॉट टू बी। बट एनीवे, अगर आपसे ऐसा कुछ नहीं होता तो कृपया कर अपनी ज़बान ख़राब ना करें, गाली ना दें, और गलत शब्द अपनी ज़बान से अपशब्द ना निकालें, चाहे वे अच्छे इंसान के लिए हो, चाहे वे बुरे इंसान के लिए हो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ आपकी ही जो कंठ की ऊर्जा है वो ख़राब हो रही है। कंठ की ऊर्जा में विशुद्धि की ऊर्जा होती है, ठीक है। विशुद्धि अर्थात आपकी जो कैसे कहूँ, एक क्रिएशन की ऊर्जा होती है। यदि विशुद्धि सेट हो जाए ना, तो समझ लो कि डिवाइन पावर्स आपके हाथ में हैं, ठीक है। तो अगर अपना तपोबल बढ़ाना है तो कृपया कर अपनी वाक शुद्धि कीजिए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और वाक शुद्धि में कम बोलना भी आता है, ओके, मतलब माने कि कम से कम कांटेक्ट रखना, ओके, कम से कम कांटेक्ट रखना, ताकि जो शब्द हैं उनकी संख्या कम हो जाए, ओके। अगर शब्द बोलने ही हैं तो वो वाले शब्द बोले जाएं जो पॉजिटिव हैं, जैसे कि शिव या फिर श्री राम या फिर सीता या फिर राधा, मतलब कृष्ण, ऐसे ऐसे नाम बोले जाएं जो कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। तो इससे होती है वाक शुद्धि, और इससे बढ़ती है विशुद्धि की पावर्स, और आपके तपोबल की भी। द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज़ कंज्यूमिंग अ कॉन्सनट्रेटेड वाटर, ठीक है। आपको हमेशा अभिमंत्रित पानी पीना है, हो सके तो अभिमंत्रित पानी ही पिए कृपया कर, ठीक है। माने कि ऐसा पानी जिसको बार बार चैंट किया गया हो, जिसके आसपास बार बार चैंट किया गया हो, या फिर जिसके आसपास आपने जैसे आपने अपना कैंपर लिया या फिर अपना फ़िल्टर लिया और उसे अपनी पूजा घर के पास रख दिया, जिसके आसपास आप घंटियाँ बज रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है वो मेमोरीज रिस्टोर करता है, तो जितनी ज़्यादा डिवाइन की मेमोरीज होंगी, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसमें होंगी ना, वो आपके शरीर को अंदर से लगता है, और वो ऐसा है कि आपकी हड्डियों तक को मतलब उसी क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्वेंसी में डालता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेंट्रेटेड पानी पिएं। तो ये थे कुछ तरीके जो कि मैंने पर्सनली भी यूज़ किए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी हद तक, ओके। अगर आपको और पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। तो ये मैंने पर्सनली भी यूज़ किए हैं, सो आई नो दैट दे वर्क, ओके, जितना मुझे पता है कि जहाँ तक मेरे लिए तो काम किया है, ओके। सो दीज वर सम वेज, एंड अगर आपको लगता है कि किसी और चीज़ पे आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में डाल दो भाई, मैं बना दूंगी, मुझे तो मज़ा ही आता है बनाने में, ठीक है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट रखना है तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम और सर्वर का लिंक दोनों नीचे दिए हुए हैं। और अगर आपको अलग कंटेंट देखना है कुछ ऐसे ही हद तक का, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ का कंटेंट और यहाँ का कंटेंट बहुत डिफरेंट होता है, ओके। और आप गाइड्स भी चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके। पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। सो आई गेस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।
बाय बाय।